हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रक्तबीज और अंगारे कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये दोनों कॉमिक्स मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है और हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स ने इन दोनों कॉमिक्स को रिप्रिंट किया है। और वैसे तो मैं रक्तबीज और अंगारे के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन एक कारण है जिसकी वजह से मैं इन दोनों कॉमिक्स को एक साथ कवर कर रहा हूँ। वो मैं आपको रीज़न बताऊँगा। सबसे पहले अगर मैं स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं रक्तबीज कॉमिक के बारे में बताता हूँ। रक्तबीज की स्टोरी और कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भिड़े की जो कुछ पुरानी कॉमिक्स होती है ना, शायद कोई सीरीज़ थी मौत मेरे अंदर, जो मैंने कभी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ रेफरेंस के तौर पे इतना बताया गया है कि कुछ मतलब ऐसे एलियन प्रजाति थी, आई थी, कोई कलेश्वर का ऐसा कुछ कोई घाटी है असम के जंगलों में। तो वहाँ मतलब अ, अ, ऐसे जी एलियंस आए थे जो मतलब क्या करते हैं, किसी भी जिंदा जो चाहे जानवर हो, जिंदा इंसान हो गया, जानवर हो गया, मतलब उनके ऊपर अंडे दे देते थे। तो जो जिसके ऊपर अंडे देते थे उसका पूरा शरीर फाड़ कर एक फुल मतलब क्या कहते हैं, बड़े साइज में एलियन में कन्वर्ट हो जाती थी। जैसे कि अगर आपने कभी हॉलीवुड की मूवी जो सीरीज़ आई थी एलियन प्रीडेटर सीरीज़, कुछ कुछ वैसा ही टाइप का सीन है कि अ, ऐसे एलियंस ने अंडे दे दिए, और जिस प्राणी के ऊपर अंडे दिए हैं वो बस वो उसके अंदर से मतलब उसके शरीर को फाड़ के निकल जाए। तो इसमें ऐसा है कि जो कुछ आतंकवादी संगठन होते हैं वो ऐसे ही जीवों को अपने इस्तेमाल में लाते हैं और अपना कुछ उनके ऊपर मॉडिफिकेशन करके, जिसके थ्रू ये आतंकवादी पूरे हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये 3-in-1 कॉमिक है जिसमें डोगा है, शक्ति है और सॉरी भेड़िया है और परमाणु है। और ये कैसे ये तीनों कैसे इस समस्या से निपटते हैं, कैसे ऐसे प्राणियों से निपटते हैं, कैसे उसको मतलब आतंकवादियों के जो इरादे होते हैं कैसे उसको ख़त्म करते हैं, ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं आर्ट वर्क के बारे में बात करूँ तो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप देख पा रहे ही हो। बहुत ही शानदार इसका आर्ट वर्क है, और किसी भी प्रकार से कोई एक्शन की कमी नहीं है। एक्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा औसम है। आप खुद देख सकते हो कि आर्टो में किसी भी तरह से कोई शिकायत है ही नहीं। और हाँ, ये बता दूँ कि ये दोनों कॉमिक्स सिंगल शॉट कॉमिक्स हैं। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैंने इन दोनों कॉमिक्स को एक साथ कवर किया। रक्तबीज के लास्ट में क्या होता है कि जब भी कहानी खत्म होती है तो आपका समाप्ति लिखा होता है, तो इस कॉमिक के में भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और भी लिखा हुआ है जो आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये पढ़ पा रहे हो तो लिखा है, पर क्या वाकई बुझ गए हैं, या फिर राख के ढेर से फिर सुलग उठेंगे आतंक के ये अंगारे। और ये जो दूसरी कॉमिक है इसी का नाम अंगारे है। और सच कहूँ तो जो कोई बंदा पहली बार इस कॉमिक को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि जो ये अंगारे कॉमिक है वो इसका सेकंड पार्ट है। क्यों, सच कहूँ तो मुझे भी यही लगा था कि ये अंगारे इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि कई रीज़न है। क्योंकि जो ये कॉमिक है, अगर आप इसकी संख्या नंबर देख पा रहे हो तो ये 2499 है, ठीक है। और अगर आप इसकी संख्या नंबर पर ध्यान दोगे तो ये है 2531। मतलब सिर्फ 30 कॉमिक के बाद ये कॉमिक आती है, क्योंकि एक कॉमिक आई थी अपनी अराउंड 2012 में और ये कॉमिक आई थी 2013 में। तो एक तरह से
मिसकंसेप्शन ऐसा हो जाता है कि हाँ, इसके लास्ट में अंगारे लिखा हुआ है और ये कॉमिक का नाम भी अंगारे है, तो पक्का ये इसका सेकंड पार्ट होगा। क्यों? एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि दोनों ही मतलब जैसे 2012 में आई और ये 2013 में आई, तो ऐसा लग सकता है। लेकिन अगर मैं इसके स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ, तो क्या होता है कि इसमें भी आतंकवादी संगठन इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें भी आपको अगर कॉमन हीरोज़ के बारे में बता दूँ कि इस कॉमिक में भी डोगा देखने को मिल जाएगा, परमाणु देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इस कॉमिक में देखने को मिले थे। मतलब कॉमन की बात कर रहा हूँ, तो एक तरह से लग सकता है कि हाँ, सेकंड पार्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भले ही इस कॉमिक में भी आतंकवादी संगठनों का हाथ होता है, लेकिन इस कॉमिक में क्या होता है कि जो ये आतंकी संगठन होते हैं, ये एक जैविक हथियार का निर्माण करते हैं। अ, जैसे जैविक हथियार, आपको पता ही है कि क्या होते हैं, कि किसी कंट्री के ऊपर एक ऐसा जीव छोड़ देना जो तबाही ला दे। आई थिंक आप मेरा इशारा समझ पा रहे हो कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो बस वही है कि पूरी स्टोरी जो कॉन्सेप्ट है वो उसी के ऊपर है कि आतंकवादी संगठन ऐसे जैविक हथियारों के ऊपर काम करते हैं जिनका मकसद ये होता है कि मुंबई और दिल्ली, पहले इनको तबाह करना, फिर धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान को तबाह करना। और इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आर्ट वर्क के बारे में बात करूँ, तो आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये दोनों कॉमिक्स ही सिंगल शॉट कॉमिक्स हैं। जो ये कॉमिक है, इस कॉमिक में 1% भी रेफरेंस नहीं है इस कॉमिक का, रक्त बीज कॉमिक का। और वैसे बिल्कुल ही इसको मतलब जो कोई पहली नज़र में इन दोनों कॉमिक्स को एक साथ देखेगा, तो वो उसको यही लगेगा कि 2 पार्ट की सीरीज़ है। क्योंकि वही बताया कि लास्ट में अंगारे का ज़िक्र होना, फिर 2 हीरोज़ जैसे डोगा परमाणु इस कॉमिक में है, इस कॉमिक में भी वो दोनों हैं। लेकिन क्लियर कट बताया, फिर से बता देता हूँ कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, हालाँकि आतंकवादी का जो प्लॉट होता है वो दोनों में कॉमन है, बट तरीके अलग-अलग हैं, और इन दोनों कॉमिक्स का आपस में कोई रेफरेंस नहीं है। बस लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि दोनों कॉमिक्स की स्टोरी और आर्टवर्क बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। और बस ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप शक्ति, भेड़िया, डोगा या परमाणु के फ़ैन हो, तब तो आप इन दोनों कॉमिक्स को आराम से खरीद सकते हो। और अगर आप फ़ैन नहीं भी हो, और अगर आप दो अच्छी मल्टी स्टारर वाली कॉमिक्स या 3 इन 1 वाली कॉमिक्स को इंजॉय करना चाहते हो, चाहे आर्ट के मामले में, चाहे स्टोरी के मामले में, तब भी आप इन दोनों कॉमिक्स को आराम से खरीद सकते हो। बहुत ही बढ़िया ये दोनों कॉमिक्स हैं। बस सिर्फ लास्ट में बोलूँगा, दोनों सिंगल शॉट कॉमिक्स हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। और सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इसको मतलब इस बात को कन्फ्यूजन में ला सकता है कि ये सीरीज़ है कि नहीं। वही है कि इसके लास्ट में अंगारे का जिक्र होना, और वही कि दोनों के बीच में रिलीज़ होने के बीच में बहुत कम टाइम था, 1 साल का भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी उस वक्त। लेकिन वही है कि सिंगल शॉट कॉमिक्स हैं, और अच्छी कॉमिक्स हैं, आर्ट वर्क अच्छा है, स्टोरी अच्छी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।